दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे अपने गुलाब को हमने प्रूनिंग किए थे और प्रूनिंग के बाद इसमें कुछ खाद फर्टिलाइज़र कुछ दिए थे। तो दोस्तों उसका रिज़ल्ट क्या रहा यहाँ पर आपके सामने में है। और इसके बाद जो इसमें बहुत सारा ब्रांच किस तरीके से निकालेगा और इसमें कली बहुत सारा आएगा, उसके लिए हम इसमें कुछ अलग से पोषक तत्व देते हैं, प्रत्येक साल देते हैं। तो उससे हमारा फूल भी बड़ा होगा और उससे इसमें कली बहुत सारा आएगा। दोस्तों मेरे एरिया में इस साल में बहुत ही ज़्यादा आपको जो समुद्र की तरफ से जो निकलता है तूफ़ान और पानी बहुत ही ज़्यादा हुआ, तो उस वजह से गुलाब का पौधा सब इस साल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और इसको करने में थोड़ा देर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो में बने रहिए और आप देखिए, हम आपको और दिखाएंगे आगे। और इसके अंदर होता क्या है, प्लांट के अंदर यदि बारिश का पानी बहुत ही जल्द हो रहा है तो फिर इसका मिट्टी नहीं सूख पाता है। मिट्टी नहीं सूखेगा तो इसको जो हम कोई भी फर्टिलाइज़र खाद कुछ भी देंगे तो ये पौधा जो है सही तरीके से लेने नहीं सकता है, यही प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों हम अपना मैंने खुद ही इसको पौधा को बनाते हैं और आप लोग को यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारा पौधा के अंदर में क्या हो रहा है और ये किस तरीके से चल रहा है। पूरा ही पौधा जो भी है मेरा मिट्टी के अंदर में है, हम कोई सिंडर में नहीं लगाए हुए हैं और मिट्टी के अंदर में लगाए हैं बहुत ही नॉर्मल हिसाब से, और कोशिश करते हैं कि कम ही खर्च में हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं सीवीड है, इसको हम साल में सिर्फ एक ठो सीवीड खरीद करते हैं। इसका दाम इसमें आपको 132 रुपये लिखा हुआ, लेकिन इसको हमको दुकान वाले 125 में देता है। तो आपके पास यदि कोई पौधा मान कर चलिए गुलाब यदि 40 से 50 यदि पौधा हो, तो आप यदि ऐसा वाला एक डब्बा यदि लेते हैं, 100 ग्राम इसका वज़न है, तो आपको आसानी से पूरा गुलाब को ये मैनेज कर लेगा, पूरा 1 साल चलेगा। दोस्तों इसको हम ज़्यादा नहीं दिया जाता है, इसका जो मात्रा होता है, यहाँ पर जो हम पानी लिए हैं पूरा 1 लीटर का डब्बा है और 1 लीटर के डब्बा के अंदर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम लेना है। 2 ग्राम इसके अंदर देंगे और 2 ग्राम जो स्प्रे करेंगे उसका भी वही हिसाब रहेगा, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, और वही हिसाब से उसमें दे करके और पौधा के ऊपर उसको स्प्रे करना पड़ता है और इसमें आपको जड़ में भी देने पड़ता है। तो मान कर चलिए 1 लीटर पानी जो है जो तैयार करेंगे तो देख लेना होगा कि हमको 2 या 3 पौधा में, लगभग 2 पौधा में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो पॉट है वो 10 इंच का है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप अपने पौधे में दे रहे हैं तो ये सब जो आपका फर्टिलाइज़र होता है ज़्यादा नहीं दिया जाता है। और ये जो फर्टिलाइज़र जो तैयार होता है दोस्तों, ये समुद्र में एक प्रकार का घास होता है, समुद्री घास, जो सेवाड़ भी बोल सकते हैं उसको। तो उसको निकाल करके इसको बनाया जाता है, उसका अर्क होता है वही है। तो दोस्तों ये जो बहुत ही मतलब आपको गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है यह। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे डब्बा के अंदर 2 लीटर पानी यदि आप ले रहे हैं तो उसमें आपको 2 ग्राम करके पर लीटर देना है, यानी कि 4 मिलीग्राम का लगभग इसमें देना है डब्बा के अंदर। उसको स्प्रे करना है अपने पौधे के ऊपर। तो दोस्तों स्प्रे करने से क्या होगा, ये जो हमारा पोषक तत्व है वो डायरेक्ट हमारे पौधे को मिलेगा और जो अलग से जो जड़ में जो जाएगा तो वो अपना अलग ही फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर गोबर देते हैं या मान लीजिए कोई भी वर्मी कंपोस्ट देते हैं, कोई भी खाद देते हैं, तो उसमें आपको जो NPK का जो मात्रा होता है तो उससे हट करके जो इसमें जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है गुलाब के अंदर में, तो इसमें पाया जाता है, आपको सीवीड में पाया जाता है। बहुत लोग देखिएगा वो लोग सीवीड के अलावा सीवीड ही रहता है तो उसमें आपको ताकत बोल कर रहता है, उसको लोग यूज करते हैं, या सीवीड है। दोस्तों ये सीवीड आपका मार्केट में जो है बहुत कंपनी सब है, इफ़को कंपनी का भी है, आप चाहेंगे तो इफ़को के भी ले सकते हैं, इफ़को भी अच्छा है। तो दोस्तों हम जो ये लाए हैं ये हमारे मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पौधा जो है दोस्तों, यहाँ पर बटन रोज भी है, यहाँ पर ये पिंक रंग का बटन रोज है, वाइट वाला भी है। और इस साल में भी हम खरीद किए हैं एक पौधा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करना क्या है, जो पौधा जिस हिसाब से पॉट है, पॉट के हिसाब से इस खाद को देना है। यदि आपका पॉट बहुत ही छोटा है तो उसमें थोड़ा कम दीजिए, और पॉट यदि बड़ा है 8 इंच का है, 10 इंच का है, तो उस हिसाब से इसमें आपको ये फर्टिलाइज़र पड़ेगा।
और आपके पास यदि बहुत सारा गमला है तो उसके लिए भी हम आपको बता देंगे दोस्तों किस तरीके से उसमें देंगे। आपको मान के चलिए आप 5 लीटर पानी लेंगे, 5 लीटर पानी लेंगे तो उसमें आपको 10 ग्राम देने होगा। इस चम्मच से कम 2 चम्मच आपको इस फर्टिलाइज़र को लेने होगा और ले करके उसमें मिला देना होगा 5 लीटर में, और उस हिसाब से आप अपने पौधे को आप दे सकते हैं। दोस्तों दूसरा बात हम आपको बोल दें, आप देख सकते हैं मेरा पौधा का जो भी मिट्टी है बहुत ही सूखा हुआ है। इस तरीके से कम अभी ठंडा का मौसम है, कम से कम 2 या 3 दिन आप अपने पौधे के मिट्टी को सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद तभी कोई भी फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका पौधा जो है आसानी से उस फर्टिलाइज़र को लेगा और उसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा। मिट्टी यदि भीगा हुआ है, आप यदि उसमें यदि कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो तो सूखने नहीं सकेगा, और उल्टा उसके ऊपर फंगस आने लगेगा मिट्टी के अंदर, और आपका पत्ता जो है ख़राब होने लगेगा पौधा का, तो उससे ख़राबी होगा पौधा के ऊपर। तो दोस्तों इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी फर्टिलाइज़र कोई दे रहे हैं तो मिट्टी को पूरा ही सुखा लीजिए, कम से कम 2 या 3 दिन सुखाइए। जैसे मान लीजिए आज आपको पानी आप ब्रेक कर दीजिए, पानी ब्रेक करने के बाद में आप आज ब्रेक कर दिए तो कल क्या करेंगे, सुबह को उसको हल्का आप गुड़ाई करेंगे। मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद में आपको करना क्या है, उसको हो सके तो थोड़ा बहुत पौधा के ऊपर आप पानी का सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं, सादा पानी का आप स्प्रे करिए, और बाकी जो मिट्टी है मिट्टी को सूखने दीजिए। कम से कम 2 या 3 दिन, ठंडा का मौसम है अभी, 2 या 3 दिन मिट्टी को सुखाइए। और उसको गुड़ाई करने के लिए खुरपी का यूज़ कभी नहीं करें। इसके लिए आपको कोई भी नुकीला चीज़, आप बांस का स्टिक है पतला वाला, उसको नुकीला कर लीजिए, या कोई भी चीज़, स्क्रू ड्राइवर भी होता है, ऐसा कुछ पुराना है तो आप उसको भी लेकर के उससे भी गुड़ाई कर सकते हैं। कोई भी नुकीला चीज़ हो तो आप उससे लेकर के इसको गुड़ाई करिए, अच्छा से गुड़ाई करिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं इतना ही हिसाब से, खूब ज़्यादा नहीं देना है इस फर्टिलाइज़र को, और इतना ही सब मात्रा देना है, इतना करके दे दीजिए। और देने के बाद दोस्तों इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे इसका रिज़ल्ट। इसके बाद वीडियो में हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। अभी जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं इसमें हम दिए थे आपको मात्र NPK का मात्रा उसमें था आपको सरसों का खली वगैरह था, और बोन मील था, ये सब था, नीम का खली था। तो दोस्तों इसमें जो हमारा NPK के अलावा और भी कुछ जो ज़रूरत पड़ता है वो सब इसमें आपको सीविड के अंदर में पाया जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए बोरोन का दरकार है, या ऐसे कुछ आपका आयरन का दरकार है, तो थोड़ा बहुत जो बहुत ही कम मात्रा में जो इसका होता है पोषक तत्व, तो उसका ये पूर्ति करता है आपको सीविड। इसके बाद हमारा पौधा बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा, अभी अच्छा कंडीशन में आ रहा है आस्ते आस्ते करके। तो दोस्तों उसका भी हम आपको दिखाएंगे रिज़ल्ट कि इस सीविड का जो है देने के बाद क्या असर हो रहा है, और कैसा इसमें पौधा में इसका मतलब काम कर रहा है। तो दोस्तों हमको उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा।